मैं दोबारा से जो है अच्छे तरीके से इस सिस्टम की डिटेल प्रोवाइड करूँगा और इंशाल्लाह आज से 1 महीना पहले मैं यही काम सीख रहा था, समझ रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। वही काम मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज सिखाने जा रहा हूँ। 10 से 15 मिनट आपने केयरफुल होके ये जो मीटिंग है, आपने इंशाल्लाह अटेंड कर लेनी है। इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आज से पहले आपने इस तरह का सेशन ना लिया हो। अगर लिया भी हो तो इस सिस्टम के रिलेटेड नहीं लिया होगा। इंशाल्लाह आज मैं आपको इस सिस्टम के रिलेटेड जो है थोड़े से जो की पॉइंट्स बताऊँगा। ये सिस्टम क्या है, वर्किंग किस तरह से करना करता है, आपको अर्निंग कैसे देता है, आप जो है किस तरह से एक छोटे से लेवल से एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर का तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे जो सीनियर हैं रिस्पेक्टेड सर ख़ावर अब्बास साहब, सर ख़ावर खान साहब माशाल्लाह से लोधरा से बिलॉन्ग करते हैं। मैं माशाल्लाह भावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाले से बिलॉन्ग करता हूँ। ठीक है ना? चलें जी अपने काम की साइड पे चलते हैं। देखो हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, इस सिस्टम का नाम है मैटिक फॉर्च्यून। क्या नाम है? मैटिक फॉर्च्यून इस सिस्टम का नाम है। ये दुनिया का वाहिद सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज़ है। आपको बताऊँ डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है? सिंपल अल्फ़ाज़ में आप लोगों को समझा देता हूँ। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर ना हो, ओरिजिन ना हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो। जो खुदकार सिस्टम हो, ऑटोमेटिक चल रहा हो, जिसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है इंटरनेट और गूगल के साथ हो, ठीक है ना? एक ऐसा सिस्टम जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो, ठीक है ना? मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लाइफ टाइम चलेगा, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। ठीक है ना? देखो आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में, वो जो थे सेंट्रलाइज़ थे। ठीक है ना? सेंट्रलाइज़ मतलब क्या होता है सेंट्रलाइज़ मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, ओरिजिन हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी हो, जो उसको चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, ठीक है ना? उसकी देखभाल कर रहा हो। आज से पहले हम लोग जाके ऑनलाइन काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में। वहाँ पे कोई वेबसाइट चलती है 6 महीने, कोई साल, 3 महीने, 2 महीने चलती थी, बंद हो जाती थी। आपने ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सर हम ऑनलाइन काम कर रहे थे, वेबसाइट बंद हो गई, कंपनी भाग गई, एप्लीकेशन स्कैम कर गई है। ठीक है ना? वेबसाइट, कंपनी, एप्लीकेशन ये सेंट्रलाइज़ होते हैं और हमेशा अगर आपके साथ स्कैम हुआ होगा या धोखा हुआ होगा तो आपने ज़रूर सेंट्रलाइज़ सिस्टम में काम किया होगा। आज जिस प्लेटफ़ॉर्म की मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ, ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, लाइफ़ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं हो सकता। इसमें आपकी जो है एक दफ़ा की मेहनत, एफ़र्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली। ठीक है ना? मतलब कि अगर आप इसमें थोड़ी बहुत मेहनत, एफ़र्ट करते हैं और इंशाल्लाह अगर किसी अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो आप जो है आपकी मेहनत एफ़र्ट कभी भी ज़ाय नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। और ये मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 100 के 100% लोग कामयाब हैं। इस सिस्टम में नाकाम लोग आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? वो वजह भी आपको बताऊँगा कि इस सिस्टम में आपको नाकाम लोग क्यों नहीं मिलेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको एंड पे बताऊँगा। और इंशाल्लाह आप जो है मैं आपको थोड़ा-सा ये समझा दिया होगा कि भई डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन पे है, लाइफ़ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों का सवाल होगा, क्वेश्चन होगा कि सर ये तो पता है कि भई आप ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी मेहनत एफ़र्ट कभी भी ज़ाय नहीं होने वाली, वेस्ट नहीं जाने वाली। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भई इसमें काम क्या करना है, इसमें हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसमें हम जॉइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा-सा मैं आपको इसका वर्किंग प्लान बता देता हूँ कि आपने इसमें काम क्या करना है, आपने इसमें अर्निंग कैसे होनी है, आपने यहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं, ये आपको थोड़ा सिंपल सा समझा देता हूँ। देखिए मेरे भाई, इस सिस्टम में आपकी जो अर्निंग होती है 5 तरीकों से होती है। आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे, हमारी अर्निंग जो होती थी जस्ट 4 तरीकों से होती थी। सॉरी, 2 तरीकों से होती थी। फोर्सेज में हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे हमारी अर्निंग 4 तरीकों से होती थी, ठीक है ना? लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि इस सिस्टम में आपकी जो अर्निंग होती है 5 तरीकों से होती है। वो इंशाल्लाह आज आपको तरतीब वाइज़ गाइड करता हूँ। देखें, पहला तरीका इसका ये होता है कि आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। ठीक है ना? मतलब कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बैठे हैं, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। ठीक है ना? अगर काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है, इनकम कम है, तनख्वाह कम है, घर के अखराजात मैनेज नहीं हो रहे, तो ऐसे लोगों की हमने हेल्प करनी है, ऐसे लोगों की हमने गाइडेंस देनी है कि भई हम लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, लाइफ़ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होने वाला। आप एक दफ़ा इसका सेशन ले लें, देख लें, समझ लें, अगर अच्छा लगे तो जॉइन करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो जॉइन ना करो। ठीक है ना? अगर इस तरह से हमारे कहने पे कोई आदमी आके इस सिस्टम का आगाज़ करता है, तो इससे हमारी अर्निंग होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि भई जैसे-जैसे आपका नेटवर्क, आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ-साथ, ठीक है ना? 2 तरीके ये हो गए, ये आज से पहले हम लोग कर रहे थे, ये 2 तरीके होते थे।
वेबसाइट्स में भी, कंपनीज़ में भी, एप्लीकेशन में भी। अगर आप टीम बनाते थे तो अर्निंग होती थी। अगर आपको जो है आपकी टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती थी। लेकिन मैटिक फॉर्च्यून जो है आपको पता है दौर जदीद होता गया है, न्यू टेक्नोलॉजी आती गई है, जो अर्निंग के तरीक़ेकार हैं वो भी बढ़ते गए हैं। तो ये सिस्टम जो है अपडेट है, इसमें तीसरा, चौथा और पाँचवाँ तरीका भी है। आप लोगों को तीसरा तरीका बताता हूँ, क्या है कि इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो हर आदमी टीम नहीं बना सकता। लेकिन जो तीसरा तरीका वो ये है कि भई ये दुनिया का वाइज़ सिस्टम है जिसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। आज से पहले हम लोग जाके काम करते थे, हमें हमारे सीनियर की वर्किंग से कुछ नहीं मिलता था। वो लाख कमाए, करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, जितने मर्ज़ी कमाए, हमें उसकी इनकम से कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन मैटिक फॉर्च्यून को जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको आपके सीनियर की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। मतलब अगर आप स्लो हैं, ज़्यादा फ़ास्ट काम नहीं कर सकते तो परेशान, टेंशन इश्यू वाली बात नहीं है। आपको आपके सीनियर की वर्किंग से भी अर्निंग मिलेगी। ठीक है ना? और चौथा तरीका ये होता है कि भई आपके सीनियर की जो टीम होती है, मतलब आपके सीनियर के साथ जो लोग ऑलरेडी जॉइन हैं, जो लोग आपके सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, आपको उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। ठीक है ना? पाँचवाँ तरीका आपको बताता हूँ कि भई ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको डेली बेस पे नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। नॉन वर्किंग वर्किंग इनकम किस तरह से आती है? देखो मेरे भाई, इस सिस्टम में डेली बेस पे जितना भी काम होता है, जितना भी इस सिस्टम में डेली बेस पे काम होता है, उसका जो 20% होता है वो सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है, इक्वल तक़सीम हो जाता है आपके लेवल्स के हिसाब से। आप जौन से भी लेवल पे हैं उस हिसाब से आपको डेली बेस पे अर्निंग मिलेगी। वो आपको आधा डॉलर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, $1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है ना? वो सिस्टम की वर्किंग पे डिपेंड करता है कि एक दिन में सिस्टम में काम ही कितना हुआ है। जो उसका 20% मिलता है, वो सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है। ठीक है? इसका ये है कि इसमें मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में आपको नॉन वर्किंग डेली बेस पे आती है, जो जितनी मर्ज़ी आए, वो जितना काम होता है उस हिसाब से आ जाती है। बाकी अब एक बात रह गई कि भई ये 5 तरीके हो गए कि भई आप टीम बनाओगे तो अर्निंग होगी, टीम की वर्किंग से अर्निंग होगी, सीनियर की वर्किंग से भी हमें अर्निंग मिलेगी, सीनियर की टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलेगी। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई काम नहीं करता हमारा सीनियर या हमारी टीम, या हम भी काम नहीं कर पाते किसी वजह से, या हमारी टीम भी काम नहीं करती, तो फिर भी आपको इस सिस्टम से जो है अर्निंग मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी काम होता है उसका 20% डिवाइड होता है। समझ आ गई है? यहाँ तक। मतलब कि अगर आप काम किसी वजह से नहीं भी कर पाते, फिर भी आपको डेली बेस पे नॉन वर्किंग इनकम आती है, कम या ज़्यादा वो सिस्टम की वर्किंग पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों को थोड़ा-सा मैं ये बता देता हूँ कि आप इसमें जॉइन कैसे कर सकते हैं। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको 2 एप्लीकेशन मिलेंगी। ट्रांसफेलर डाउनलोड कर लें और ज़ूम ऐप डाउनलोड कर लें, या ट्रांसफेलर, गूगल मीट और ज़ूम ऐप, ये तीनों एप्लीकेशन आप लोग जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है ना? ट्रांसफेलर पे आपका अकाउंट बनता है। देखो, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी की है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे आप इतनी करो, जितनी आप करोगे उस हिसाब से आपको अर्निंग आनी है। बाकी कुछ लोग होते हैं, कहते हैं सर आजकल के दौर में ढूँढ रहे होते हैं फ्री वाला काम। देखो, मैं पिछले 6 सालों से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। 2018 के स्टार्ट से मैंने जो है ऑनलाइन फ़ील्ड में आया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तकरीबन 6 सालों का। मैंने आज तक फ्री वाले काम से 1 रुपया भी नहीं कमाया, जिसकी मैंने एक टॉफ़ी खरीद के ल खाई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस काम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उस काम से मैंने पैसे कमाए हैं। फ़ोर सिटी में मैंने 1 साल काम किया, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 31 से 32 लाख की अर्निंग किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया। बगैर इन्वेस्टमेंट कोई काम नहीं होता, बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई पैसे नहीं देता, ठीक है ना? हाँ, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई आपको कहता है तो यार आ जाओ, ये लिंक है, इस पे क्लिक करो, आईडी बनाओ और इंशाल्लाह आपको पैसे आएँगे, तो ये जस्ट फ़ुज़ूल है, आपका टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? मेरे भई मैंने 6 सालों में 1 रुपया नहीं कमाया, आप कैसे कमाओगे भई? ठीक है ना? हमेशा मैंने उस सिस्टम से पैसे कमाए जहाँ पे मैंने थोड़े बहुत लगाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने पैसे कमाए भी हैं। अच्छा, अब आपको बता देता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। कुछ लोग सुन के परेशान हो गए, भई इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी मर्ज़ी की है। आप $3 कर लो, $5 कर लो, $10 कर लो, $15 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, वो आपकी अपनी हैसियत पे डिपेंड करता है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। आप जो है मीटिंग के बाद अपने सीनियर से राब्ता कर सकते हैं कि सर, मैं जो है इतने डॉलर से जॉइन होना चाहता हूँ, या इतने डॉलर से जॉइन होना चाहता हूँ। जितने डॉलर से आप जॉइन होंगे, उस हिसाब से आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आएगी। ठीक है ना? समझ आ गई है यहाँ तक। बाकी देखो, बात आ जाती है डॉलर की, सर हम डॉलर कहाँ से परचेज़ करें? मेरे भई, आप डॉलर खुद बायनास से भी परचेज़ कर सकते हैं, अपने किसी यार दोस्त से भी मँगवा सकते हैं, आप नहीं तो अपने सीनियर से भी मँगवा सकते हैं। अपने सीनियर को पेमेंट कर देंगे, वो आपको डॉलर पे प्रोवाइड कर देंगे और आपको ऑनलाइन लेके आपकी आईडी बनवा देंगे। सिंपल ये हो गया जॉइनिंग का प्रोसेस। हाँ, उसके बाद कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि भई सर, हमने काम क्या करना है? काम कैसे करना है?
सिंपल मेरे भैया आपने व्हाट्सएप के 1-2 ग्रुप बना लेने, कॉपी पेस्ट का आपका काम होता है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है ना? आपने अपने व्हाट्सएप के 2 से 3 ग्रुप बना लेने, उन ग्रुप्स में आपने डेली बेस पे अपना डाटा शेयर करना है। आपको आप जैसे ही जॉइन होगे हम आपको जो हमारा ऑफ़िशियल ग्रुप्स है उनमें आप जो है हम लोग आप लोगों को ऐड कर देंगे। वहाँ पे जितना भी डाटा आता है आपने उठा के अपने स्टेटस लगाना है, इसके अलावा आपने उन ग्रुप्स में शेयर कर देना है। ठीक है ना? डाटा डाउनलोड करके उधर शेयर कर देना है। आपका ये सिंपल आसान सा काम है बस इतना भी अगर आपसे नहीं होता ना तो फिर आप छोड़ दें, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है ना, वो भी ये काम कर सकता है कि एक एक ग्रुप से डाटा जो है डाउनलोड करो, दूसरे ग्रुप में शेयर कर दो। ये कॉपी पेस्ट का काम है, ठीक है ना? बाकी सीखने सिखाने वाला जो काम है, वो हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह डेली बेस पे हमारी मीटिंग भी हो रही है, रात को 8:30 बजे मीटिंग होती है और इंशाल्लाह कल से हम लोग जो है 3 बजे भी मीटिंग करेंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी अच्छे लेवल तक पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मीटिंग होगी। बाकी ख़ावर भाई बैठे हैं, मैम रिमशा हैं या आसिम भई हैं, अगर कोई टाइम देना चाह रहा हो तो वो दे सकते हैं। जी, जी। आसिम अली 1 मिनट, आसिम अली के नाम से आईडी है? बना दिया, चेक करें। आसिम भई, वेलकम जी। वालेकुम सलाम। जी, जी। माशाअल्लाह, जी, हाँ जी, बाकी माशाल्लाह आसिम भाई ने आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड किया है। बाकी देखें लाइफ़ में देखो अपने लिए तो हर आदमी काम करता है। मज़ा तो तब है ना जब आप दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के लिए काम करो, ठीक है ना? अपने लिए देखो हम भी पैसे कमा रहे हैं, अगर हम टीम नहीं भी बनाएँगे फिर भी हमें अर्निंग आएगी। खुद आएगी क्योंकि ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि नॉन वर्किंग आपको मिलती ही मिलती है दुनिया में जहाँ मर्ज़ी काम हो, ठीक है ना? लेकिन हम लोग जब मैं ऑनलाइन फ़ील्ड में आया था मैं ये सोच के आया था कि मेरी वज़ह से जो है
ऐसे लोगों को काम मिले जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, या जो लोग जॉब होल्डर हैं, उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके घर के अखराजात मैनेज नहीं हो रहे। ऐसे लोगों की हेल्प के लिए मैं आया था। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, मैं आज से 1 साल पहले गया था, आज से 1 साल कोई 2-3 महीने मैं फैसलाबाद गया था। वहाँ पे ना मैं 2 महीने रहा हूँ। कितने महीने? 2 महीने रहा हूँ। 5,000 रूम का रेंट था, 5,000 का खाना-शाना खा जाते थे। तकरीबन वो ₹10,000 अखराजात थे और वहाँ पे 2 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिली। मैं जॉब ढूँढता रहा हूँ, नहीं मिली। ठीक है ना? 2 महीने बाद मुझे जाके जॉब मिली, वहाँ पे सैलरी पता है कितनी थी? ₹28,000 सैलरी थी। घर मेरा भावलपुर है, मैं जॉब के लिए फैसलाबाद गया हूँ और ₹28,000 सैलरी है, 5,000 रूम का रेंट है, 5,000 आदमी खुद का आ जाता है, कितना? 18,000। मैं ये सोच के ऑनलाइन फ़ील्ड में आया था, मैंने कहा यार ये काम स्टार्ट करता हूँ, और कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने फ़ोर्सेज का काम आगाज़ किया था ना, तब मेरे पास 3,000 भी नहीं थे। मैंने किसी से पैसे माँग के इस सिस्टम का आगाज़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहता ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज मैं वही 28,000 पे धक्के खा रहा होता। कुछ लोग होते हैं कहते हैं सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे करें? और मेरे भई अगर आजकल के दौर में आपके पास 500 भी नहीं है ना, फिर अपने खुद के हालात देखोगे आप कौन से स्टेज पे ठहरे हो। ठीक है ना? ये मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप 500 से भी जॉइनिंग कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये मशवरा दूँगा कम से कम आप 1500 से या 3000 से जॉइनिंग करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा बेनिफिट ज़्यादा मिले, ठीक है ना? अगर आज से 1 साल पहले मैंने ये बात की होती तो आज मैं उधर ही होता, हॉस्पिटल में ही जॉब कर रहा होता, 28,000 पे धक्के खा रहा होता, 5,000 रूम का रेंट दे रहा होता, 5,000 खा रहा होता, 18,000 घर भेज रहा होता, ठीक है ना? किसी से माँग-ताँग के मैंने जॉइन किया और कसम उठा के कहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मैंने अच्छे लेवल पे पहुँचा हूँ। 31-32 लाख की मैंने अर्निंग की है फ़ोर्स से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैटिक फ़ॉर्च्यून में भी मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जस्ट मैंने इस सिस्टम में जो है तकरीबन 1 महीना, कोई 1 2-3 दिन हो गए। यहाँ से मैं कोई 1,30,000 की अर्निंग कर चुका हूँ, ठीक है ना? एक शानदार सिस्टम है, इस सिस्टम का आगाज़ करो। देखो सिखाने के लिए हम लोग हैं। हम लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग आप लोगों को सिखाएँगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत है आपकी हेल्प घी भी करेंगे। तो और क्या चाहिए आप लोगों को? और मेरे भई आप लोग जस्ट 30,000 की जॉब के लिए जाके 16 साल पढ़ते हो, लाखों रुपए लगवाते हो अपनी एजुकेशन पे, और आप बाद में आपको नौकरी ही नहीं मिलती। 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है ना? ऐसे लोगों की आप हेल्प करो, उनको गाइडेंस दो कि भई हमारे पास सिस्टम है, आप आओ हमारे पास काम करो, इंशाल्लाह एक बेहतरीन सिस्टम है, आप भी अर्निंग करेंगे, हम भी अर्निंग करेंगे, और ये सिस्टम भी एक ऐसा शानदार है जिसमें सब लोग मिल-जुल के काम करते हैं और सब लोग कामयाब होते हैं। ये नहीं कि कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 100% लोग कामयाब हैं, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। शर्त ये है कि अगर वो हमारी मीटिंग डेली बेस पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डेली बेस पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इस सिस्टम में कामयाब है, कोई नाकाम नहीं हो सकता, ठीक है ना? अगर नाकाम होना तो सबसे पहले मैं होता, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पे 4G के सिग्नल नहीं आते। अभी सुहेल भाई शायद बैठे हों, सुहेल भाई हैं, ठीक है ना? सुहेल भाई थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे सर मीटिंग में आ जाएँ, मैंने सुहेल भाई को स्क्रीनशॉट लेके भेजा, मैंने कहा भई मेरे पास तो अभी 3G चल रहा है, मैं कैसे मीटिंग में आ जाऊँ? कहता है यार वाईफ़ाई लगवा लो। मैंने कहा भई मैंने विंगर लेके रखी हुई है, लैपटॉप में लगाई हुई है, ठीक है ना? तो नहीं आ रहे सिग्नल, क्या करूँ मैं? ठीक है ना? अगर ऐसे इलाके का आदमी मंथली यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते मेरे भई? या वही 20-30 हज़ार की जॉब ही ढूँढनी है, नौकरी ही करनी है। नौकरी करने के लिए आप लोग पढ़ते हैं, माशाल्लाह पढ़ें, नौकरी करें, बेहतरीन है, बेस्ट है। नौकरी के साथ-साथ पार्ट टाइम काम करो, पार्ट टाइम काम करके आप अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हो। ठीक है ना? हम भी कर रहे हैं यार, मैं कौन-सा जॉब कर रहा हूँ? कोई जॉब नहीं कर रहा। घर में होता हूँ, सारा दिन फ्री होता हूँ, जब दिल करता है तो सेल फ़ोन उठा लेता हूँ, दिल करता है सेल फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देता हूँ, लैपटॉप उठा के गाने-शाने सुनता हूँ, काम-शाम करता हूँ, ठीक है ना? ये लाइफ़ है, एन्जॉयमेंट वाली लाइफ़, जहाँ दिल करता है जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जॉब हो, आप कहो कि 5 दिनों के लिए छुट्टी दे दो, मिल जाएगी छुट्टी आसानी से। आसानी से छुट्टी भी नहीं मिलती, खुद का काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ मर्ज़ी चला जाऊँ, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, एक ऐसा काम है, इस सिस्टम का आगाज़ कर लो। अगर आप फ्रीडम वाली लाइफ़ एन्जॉय करना चाहते हो ना, तो इस सिस्टम का आगाज़ करो, थोड़ी-सी मेहनत एफ़र्ट कर लो और इंशाल्लाह आप एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाएँगे। बाकी हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अगर किसी और भाई का पैगाम हो, तो वो दे सकते हैं। चलें फिर मीटिंग एंड करते हैं। मैम रिमशा हैं तो उनको को होस्ट कर दें, नहीं है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, चलें जी। खावर भई आपने कोई मैसेज देना हो भाइयों को तो दे सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।